मोदी कल केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पीएम मोदी कल 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला दौरा होगा, जबकि प्रधानमंत्री पद के पहले कार्यकाल में वो 4 बार केदारनाथ धाम जा चुके हैं। पीएम की केदारनाथ यात्रा से जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने खास इंतजाम किए हैं। देखते हैं केदारनाथ धाम से अपने सहयोगी अमन चोपड़ा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भव्य मंदिर केदारनाथ धाम, और देखिए खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया है और पीछे मतलब ये तस्वीरें अब इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम कहते हैं अद्भुत हैं, अतुल्य, अलौकिक, विहंगम दृश्य। मैं चंदन को कहूंगा जो मेरे कैमरा पर्सन है, ये वो तस्वीरें दिखाएं। पीछे पर्वत श्रृंखला और पर्वत की श्रृंखला की इस गोद में बाबा केदारनाथ यहाँ के कण कण में बसे हैं। बाबा केदारनाथ, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे नजर आ रहे हैं मदन कौशिक, मेरे ख्याल से आप यहाँ के बीजेपी अध्यक्ष हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन जी। तैयारियां हो गई हैं? पूरी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए दूसरी बार आज आए हैं हम लोग। परसों भी आए थे, कल मुख्यमंत्री आए थे। पूरी तैयारी है। सामने जनसभा का स्थान ये आपको नजर आ रहे हैं, यहीं पर बड़ी जनसभा। अच्छा, यहाँ पे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे? और उधर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा, आस्था पथ का अनावरण होगा। प्रथम चरण द्वितीय चरण के सारे कार्यों का अनावरण कल होने वाला है। तो निश्चित रूप से कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है। भगवान केदार के प्रति प्रधानमंत्री जी की आस्था वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहते थे, नहीं आने दिया गया। बाबा ने, अब आप राजनीति मत करिए। बाबा के सामने खड़े होकर राजनीति थोड़ी ना होगी मदन भाई। मतलब बाबा के सामने खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। बाबा ने कहा चिंता मत करो, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आने दिया, प्रधानमंत्री के रूप में। कितनी बदली केदारपुरी? केदारपुरी एकदम अमूलचूल परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन। आप अगर पहले 13 से पहले आए होंगे, आप देखेंगे यहाँ बहुत छोटा स्थान था, हजारों संख्या में खड़े हो नहीं सकते थे लोग, अब खड़े हो रहे हैं। जी 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 जी। आप कितनी बदली है भाई केदारपुरी? बहुत बदल गई, बहुत बदली है। 14 से लेकर 21 तक बहुत बदल गए। केदारनाथ, केदार बाबा भोलेनाथ। आप पहली बार आई हैं यहाँ पर दर्शन करने? दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, आप दूसरी बार आई हैं? 2005 में भी आई थी और अब दोबारा से केदारनाथ के और मोदी जी के दर्शन करने। अच्छा, और टीवी वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतना बड़ा कवरेज आज कर रहे हैं अपने पूरा परिवार छोड़कर त्योहार के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य की भी प्रतिमा, उनका भी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा गौरव की बात है भारतवासियों के लिए, हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए कि मैसूर से बनकर आ रही है प्रतिमा। 4 साल पुराना सपना मोदी जी ने जो देखा था आज साकार होने जा रहा है। उनकी समाधि बनने जा रही है। जय जय भोलेनाथ, जय जय केदारनाथ, जय हो जय। देखिए कपाट खुलने जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के समय बंद होते हैं। कपाट खुल गए, आप दर्शन कर सकते हैं न्यूज 18 पर। ये सीधे दर्शन, देखिए कपाट खुल गए हैं। कपाट खूबसूरत, विहंगम, अलौकिक, अतुल्य। ये देखिए कपाट खुल गए हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। ये सीधे दर्शन लाइव है, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नंदी महाराज आपको नजर आ रहे हैं और ये सीधे दर्शन बाबा केदारनाथ के खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कल आएंगे क्योंकि पहले चरण का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरा हुआ है और दूसरे चरण का जो 400 करोड़ की परियोजना उसका भी ऐलान किया जाएगा। आदि शंकराचार्य, वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण वो होगा, उनका समाधि स्थल, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं लाइव। देखिए लाइन लगनी शुरू हो गई है, बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे। दोपहर के वक्त 2 बजे से जो है कुछ समय के लिए कपाट बंद किए जाते हैं और फिर 2 से जो है ये 4 बजे, अब 4 बज गए हैं क्योंकि फिर से कपाट खोले गए हैं। लोगों में गजब का उत्साह है यहाँ पर। लोग, उनका यही कहना था, जितने भी लोगों से हमारी बात। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए भाई, क्योंकि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन वैसे तो ये दीपावली का त्योहार है। देखिए परिवार के साथ आप दीपावली बना रहे हैं, लेकिन हम देव दीपावली बना रहे हैं, हम महादेव के साथ दीपावली बना रहे हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो महादेव के साथ दीपावली मना रहे हैं। लाइन देखिए आप, मैं चंदन को कहूंगा लाइन दिखाएं। देखिए कितनी लंबी यहाँ पर कतार है। महादेव के साथ दीपावली मनाई जा रही है। लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं भाई यहाँ पर परिवार, हम भी यहाँ पर हैं परिवार के साथ। हाँ,
महादेव के साथ दीपावली। दीपावली महादेव के साथ आज बोला, बाबा ने बुलाया है तो आना तो पड़ेगा ही। परम सौभाग्य है भाई आप लोगों का, भाई सबका महादेव के साथ दीपावली। हाँ, दीपावली और बेस्तुरस भी महादेव के साथ ही मनाने वाले हैं इस साल तो। साहब हम दीपावली महादेव, जी जी हाँ बोलिए 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 बोलिए, दीपावली आवाज आ रही है आपकी। दीपावली महादेव जी के साथ और मोदी जी के साथ मनाएंगे। जी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महादेव के साथ दीपावली। भाई खुश आप सभी? खुश गए, खुश है। हर हर महादेव, हर हर। देखिए हर हर महादेव के नारे यहाँ पर हैं, क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। देखिए मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, तुलना की जा रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं, देखिए ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है ये, और जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। सोमनाथ को भी महमूद गजनवी से लेकर सबने तोड़ा था, लेकिन उसका भी पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ था सरदार पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री। और यहां पर भी प्राकृतिक आपदा आई थी, तो लोग तुलना कर रहे हैं एक सोमनाथ का जो है जीर्णोद्धार पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, ये पटेल की वजह से ही संभव हो पाया जब उन्होंने समुद्र का जल लेकर ये प्रण लिया। हालांकि वो एक अलग विवाद है जिसमें नेहरू की क्या सोच थी और राजेंद्र प्रसाद, यहाँ जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर गए थे पहले राष्ट्रपति। लेकिन तुलना की जा रही है, जब हम यहाँ पर खड़े हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एक पटेल थे जिन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया था, और एक केदार नगरी, अभी हम कल तस्वीर आपको दिखा रहे थे, आपको याद होगा अयोध्या, भव्य अयोध्या, ये सनातन शक्ति है। क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे कपाट खुल चुके हैं, ये हिंदुस्तान के सनातन का शक्ति स्तंभ आप इसको कह सकते हैं। ये हिंदुस्तान के सनातन का शक्ति स्तंभ है, और ये सीधे दर्शन लाइव है, ये न्यूज़ 18 पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और कल यहां पर जबरदस्त, जी जी नहीं आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बाबा केदारनाथ की जय। जी जी जी, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे सुबह के सुबह, यहां पर प्रधानमंत्री सुबह 8 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे। संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो आपको समझना होगा, आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण, उनका समाधि स्थल का उद्घाटन और फिर उनकी प्रतिमा का अनावरण। आदि शंकराचार्य, अब आदि शंकराचार्य वो है जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की, वहां शंकराचार्यों को आसीन किया, और खुद आदि शंकराचार्य। बहुत कम लोगों को तो पता भी नहीं कि यहां पर आदि शंकराचार्य की समाधि है। लेकिन यहां ये चीजें बदली हैं 2013 और 2021 में। जब लोग कहते हैं कि क्या बदला है, जब इस तरफ की तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको, यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुरक्षा के यहां पर जबरदस्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लेकिन लोगों का यही कहना है कि बहुत कुछ बदला है, और प्रधानमंत्री पहले, मोदी जी, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार केदारनाथ आए हैं, 5 बार केदारनाथ आए हैं। और अब यहां पर आकर कल दूसरे चरण की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। कुछ कहना चाहते हैं? हैं जी, इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हर हर महादेव, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार है, और यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है जब हम आते हैं। सिर्फ एक चीज है जो यहाँ पे और इम्प्रूव की जा सकती है, थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम अगर अच्छा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नीचे से ऊपर तक आने के लिए कोई हॉस्पिटल की फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। मैं भोलेनाथ महाकाल जी का दर्शन करने के लिए स्पेशल दुबई से आया हूँ। 2 साल मैंने बाबा जी का इंतजार किया है, पर बाबा केदारनाथ धाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया। हर हर महादेव, जय शंभो, हर हर महादेव, जय शंभो। आप आ जाएं, कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, आप रुक रहे हैं आज रात को यहाँ? मैं बिल्कुल रुक रहा हूँ, और मैं जो है बाबा केदारनाथ के अच्छी तरह दर्शन करके जाऊंगा और 2 दिन यहीं रहूंगा। हर हर महादेव। यहाँ पर घंटी बज रही है, लोग एक एक करके दर्शन करेंगे। कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। आप पहली बार दर्शन करने आए या कितनी बार आप आते रहते हैं? आते रहते। क्या नाम है आपका? दीपक व्यास। अच्छा व्यास जी, कितनी बदली है भाई केदारपुरी? बहुत पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है जी। एकदम यात्रियों के लिए सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पक्के चबूतरे का निर्माण, नीचे से सीढ़ियों का निर्माण, और हर तरह से पहुंचने के लिए जो सड़क बनी है वो भी पहले से अब बहुत सुधार है। और करीब आप परिवार के साथ आए हैं? जी, परिवार। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये गुड़िया है। आपका क्या नाम है बेटा? दीप्ति व्यास। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो
आप पहली बार आई हैं, इससे पहले आप? मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा, पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अद्भुत, मतलब ऐसा लग रहा है स्वर्ग है, इसके आगे अब कुछ नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। जी। बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए और लेकिन आपको इंटरेस्ट इनकी वजह से या आप खुद आई हैं यहाँ पर, आना चाहती थी आप दर्शन? बिल्कुल, मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं आऊँ, और दिवाली के दिन हमारे दर्शन होंगे, इससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। दिवाली के दर्शन होंगे। देखिए जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे, भाई दिवाली वाले दिन आप घर से दूर रहेंगे? मेरे सहयोगी, इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर भी सुन रहे होंगे, यही बात हो रही थी हमारी, भाई दिवाली वाले दिन आप घर पर नहीं होंगे। तो हमारा जवाब यही था, भाई आप में से कितने लोगों को मौका मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा देवों के साथ, महादेव के साथ, देवों के देव महादेव के साथ दीपावली मनाने का। हमारा परम सौभाग्य है भाई, परिवार के साथ दीपावली, लेकिन हम महादेव के साथ दीपावली मनाएंगे। अच्छा एक और सवाल आपसे, एक और सवाल। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, कितनी चीजें प्रधानमंत्री, क्योंकि 5 बार यहाँ पर कल आ रहे हैं, पांचवी बार वो होंगे, फर्क पड़ता है, चीजें बदलती हैं? बहुत बदलती हैं अमन भैया। 4-5 साल पहले चोरावाली तल गांधी सरोवर में जो तबाही यहाँ मची थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, और जिस तरह से उन्होंने बार बार यहाँ आकर के दर्शन किए और सुधार कार्यों का खुद जायजा लिया, उससे लोगों में बहुत विश्वास बढ़ा और धर्म के प्रति आस्था बढ़ी। एक प्रधानमंत्री देश का एक संदेश लोगों को देता है कि जब वो दिवाली अपने यहाँ की छोड़ करके और भगवान केदारनाथ के साथ मनाता है, तो जवानों के साथ मनाई उन्होंने दिवाली, वाह। और ये भी अपने आप में उनकी एक विशेष बात होती है कि वो हर मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के और स्वयं एक प्रेरणास्पद उपस्थिति हमेशा दीपावली के दिन सैनिकों के साथ, नौजवानों के साथ मनाते हैं। लेकिन केदारनाथ का जीर्णोद्धार, ये इसके लिए तो पूरा देश, जैसे हम लोग सरदार पटेल को याद करते हैं सोमनाथ उद्धार के लिए, उसी तरह युगों तक ये जो काम उन्होंने यहाँ कराया है, उसके लिए उनको याद रखा जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 47 में आपको याद होगा जूनागढ़, जो 565 रियासतों का विलय कराया देश के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने, देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। जूनागढ़ एक रियासत थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी, पाकिस्तान के साथ जा रही थी। उस वक्त सरदार पटेल ने सेना का इस्तेमाल करके जूनागढ़ को ना सिर्फ शामिल कराया, जब वो जूनागढ़ गए, वहां जब उन्होंने मंदिर देखा जिसको गजनवी से लेकर सबने तोड़ा जो है, फिर उसका संकल्प पटेल ने लिया। और जिसकी तुलना अभी ये कर रहे थे वो बहुत जरूरी है समझना, एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक पटेल ने संकल्प लिया था, सरदार पटेल ने संकल्प लिया था सोमनाथ, क्योंकि वो भी ज्योतिर्लिंग है, वो पहला ज्योतिर्लिंग है। ये बाबा केदारनाथ 11वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ का है, 11वां ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंगों में तबाही हुई, एक प्राकृतिक तबाही थी, समझिए का फर्क, एक प्राकृतिक तबाही थी, एक तबाही थी जो आक्रांताओं ने तबाही की थी, और वहां जीर्णोद्धार हुआ था जो पटेल की वजह से जीर्णोद्धार हो पाया था। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूरी जब पढ़ेंगे आप, गूगल करेंगे, आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। माता जी मेरे पीछे तिरंगा लेकर बहुत देर से खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कब मेरे पास आप आएंगे, वो कुछ कहना चाहते, क्या कहना? ये तिरंगा लेकर आई हैं आप? सर बिल्कुल तिरंगा लेकर आई और बहुत अच्छा लग रहा है, इससे सबका मनोबल भी बढ़ रहा है, हौसला भी बढ़ रहा है। और हम सभी केदारनाथ पर जितने भी यात्री आए हैं सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो महादेव के साथ दीपावली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, महादेव के साथ दिवाली, आनंदित हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे, और ऐसा लग रहा है कि बस महादेव की शरण में चले जाए। देखिए ये वो भाव है जिसका जो भाव मैं बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दीपावली वो भी महादेव वाली, यहाँ महादेव के साथ दीपावली। अच्छा इस तरफ अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूं, ये जो तस्वीरें, यहाँ पर कुछ साधु संत से, कुछ समाज से भी कुछ यहाँ पर लोग हैं। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, दीपावली है ना, देखिए दीपावली है और दीपावली मनाई जा रही है, दीप प्रज्वलित किए, थोड़ी सी जगह आप देख, ये देखिए आप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नमस्कार स्वामी जी, मैं आपसे एक बार बात करूंगा, उस तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और ये दीपावली महादेव वाली, दीपावली महादेव वाली, कैसी दीपावली महादेव वाली, महत्ता समझाइए, देश सुन रहा है आपको स्वामी जी। मैं समझता हूँ आज ऐसी दिवाली की आवश्यकता है जो महादेव वाली है और दिल वाली दिवाली है। क्योंकि जब दिल, इसलिए क्योंकि एक समय था
जब लोगों को जोड़ा गया था शंकराचार्य जी के द्वारा, और आज समय है कि इस देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए, जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और दिवाली हम सब संत इसलिए मना रहे हैं कि दिए तो जलें, लेकिन केवल केवल बाहर नहीं जलें, लेकिन दिलों भी प्रकाशित हों, भारत में प्रकाशित हों, विश्व में प्रकाशित। बिल्कुल। और आदि शंकराचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आदि शंकराचार्य की समाधि, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण, यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है, संत समाज है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये बाबा केदारनाथ की दीपावली है, ये लाइव है, सीधे दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ की दीपावली का। वो देखिए लोगों का उत्साह देखिए, बाबा जय जय केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जय जय केदारनाथ के जय घोष के साथ लोगों में गजब का उत्साह है। और देखिए ये दीपावली है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, लोग ये भी बता रहे हैं। बहुत कार्यक्रम है अभी यहाँ पर बहुत रंग हैं, यहाँ पर त्योहार के बहुत रंग है, दिवाली के बहुत रंग है। और देखिए ये जो सब तस्वीर आप देख रहे हैं, महादेव के जो मंदिर है, जो बाबा केदारनाथ, और ऊपर चोटी पर देखिए बर्फ किस तरह से चमकता हुआ, ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। वो चोटी देखिए आप, खूबसूरत नजारा, ये वाकई में ये अतुल्य दृश्य, दुर्लभ आप कह लीजिए, अतुल्य, अकल्पनीय, बहुत ही खूबसूरत विहंगम ये तस्वीर। ये पूरा भव्य मंदिर सजकर तैयार है। और कल सोचिए, कल तो और सुबह से आप जो तस्वीरें देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, क्योंकि न्यूज 18 की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है, यहाँ केदारनाथ में मौजूद है, और यहीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और जो हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण होगा। इसके अलावा जो दूसरे चरण की जो कायाकल्प की जो योजनाओं का जो कार्यक्रम है, जिसमें 400 करोड़ का बताया जा रहा है। भाई कितना बदल गया केदारनाथ, बहुत बढ़िया, कितना बदल। भाई मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमारे मोदी। रैली थोड़ी ना करने आए यहाँ पर। नहीं, मोदी जी आ रहे हैं इसलिए। महादेव की बात कर रहा हूँ, मोदी की बात कर रहे हैं, रैली थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ जय जय केदारनाथ लगता है सिर्फ, केदारनाथ, हर हर महादेव। राजनीतिक नारेबाजी नहीं लगती यहाँ पर, ये बाबा का घर है। देखिए लोग यहाँ पर हैं, दिवाली बनाई जा रही है, बहुत रंग है यहाँ पर। अच्छा मैं इस तरफ भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन चंदन को रिक्वेस्ट करूँ, चंदन इस तरफ देखिए। यहाँ पर अब जो है अरेंजमेंट्स जो है, ये देखिए यहाँ पर एक बैरिकेटिंग, मतलब एक ब्लॉक, यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कल इस एरिया के अहेड किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके आगे की तरफ जो है मीडिया को बहुत आगे यहाँ पर रखा गया है, इस एरिया को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जो वीआईपी होंगे वो रेड जो चेयर्स, कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए वो जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं, ये पूरी तैयारियां हैं। ये कल जो होने वाला है उससे पहले जबरदस्त यहाँ पर तैयारी की गई है, वहां पर कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर बहुत टाइट हैं यहाँ पर, और एक एक शख्स यहाँ पर चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? नेपाल सर। अच्छा आप नेपाल से आए हैं, अरे वाह। पशुपतिनाथ, बाबा केदारनाथ पहली बार आए हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं। और पहले भी कहते थे कि यहाँ पे सर स्वर्ग से हवा आते हैं, तो हम देखते हैं सर। पहली बार दर्शन करने आए हैं बाबा के? जी सर, बहुत बड़ी लाइन लग रहे हैं सर। और लाइन हो गए, दर्शन हो गए? नहीं सर, अब जाना है, प्रसाद ले लिए हैं सर। अच्छा, अब जाएंगे। जी जी जी। मेरा नाम सर अवधेश मंडल हुआ सर। मैं नेपाल से आए दर्शन करने। अभी सर हम 17 लोग। ये देखिए आप इनके हाथ में मोमबत्ती देखिए, भाव समझिए इसको। ये दीपावली मनाने आए हैं महादेव के साथ, मोमबत्ती जलाई हुई है और बाबा के साथ दीपावली है। अपना अकेले घूम रहे हैं, हाथ में मोमबत्ती और मग्न है बाबा की। बाबा हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारी मोटरसाइकिल पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। ग्वालियर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं? ये मेरी तीसरी लगातार, मैं हर साल आता हूँ, तो ये मेरी तीसरी यात्रा है इस बार, क्योंकि यात्रा लेट खुली तो समय अब कम था, इस वजह से दिवाली पर ही हमें यहाँ आना पड़ा। और आपके सारे आपके न्यूज चैनल पे सारे आना नहीं पड़ा, सौभाग्य आपका, दिवाली पर आप नहीं आए, आप बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां सिर्फ केदारनाथ धाम में ही नहीं बल्कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में की जा रही हैं। 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे तो उसी दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा।